हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक के कंप्लीट OWS का अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इसका सेट नंबर 32 देखने वाले हैं, जिसमें हम 621 से लेकर के 640 तक के OWS को कवर करेंगे। अगर आपको इसका फ्री PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता, यानी हम कह सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी दृष्टि है जिससे आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। बहुत दूर तक देखने का मतलब यह नहीं कि बहुत दूर तक देख सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा क्या होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो फोरसाइट का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं फोरसाइट। याद करेंगे, फोर और साइट। फोर मतलब होता है दूर, साइट मतलब होता है दृष्टि। इसमें मीनिंग आप देख सकते हैं, एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। मतलब यह देखने की एबिलिटी कि फ्यूचर में क्या घटित होगा, उसी को हम कहते हैं फोरसाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है फोरफीटेड। फोरफीटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना। अब इससे एक शब्द बहुत ही प्यारा आता है, कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड का मतलब भी होता है जब्त कर लेना, ठीक है। तो फोरफीटेड का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। एक शब्द और भी होता है इसी से, काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या जाली, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो फोरफीटेड का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, बी डिप्रीवेट ऑफ प्रॉपर्टी आर राइट आर प्रिविलेज। ये प्रिविलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग आती है। प्रिविलेज एज अ पेनाल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कुछ रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत के लिए आप एज अ पेनाल्टी, पेनाल्टी के रूप में आपके प्रिविलेज, राइट, इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को जब्त कर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, फोरफीटेड कहलाती है। ओके, तो फोरसाइट का मतलब हो जाएगा दूरदर्शिता और फोरफीटेड का मतलब हो जाएगा आपका जब्त कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्ग का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना। लगातार आगे बढ़ने का मतलब है कई बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ जाना। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, मूव अहेड यानी आगे बढ़ना, आर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब भी आगे बढ़ना होता है। स्टडी एंड ग्रेजुअली यानी शांत चित्त होकर के और धीरे 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 कंटिन्यूचुअली आगे बढ़ते रहने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फॉर्ग बोलते हैं। ओके, तो फॉर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूचुअली टू गो अहेड यानी लगातार आगे बढ़ना। अगला वर्ड आपका फॉरगेरी। फॉरगेरी का मतलब क्या होता है, फॉरगेरी का मतलब वही होता है जालसाजी। ओके, फॉरगेरी मतलब क्या होता है, जालसाजी, यानी किसी चीज का डुप्लीकेट काम करना, वही फॉरगेरी कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स का झूठा चिट्ठा बना लेना, क्या कहलाएगा, फॉल्सिफिकेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई नौकरी करने जा रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी कर दे रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, फॉरगेरी बोलेंगे, फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है अस्पष्टवादी। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, अस्पष्टवादी, यानी किसी भी बात को एकदम क्लियरली बोल देने वाला आदमी फोर्थ राइट कहलाता है, अस्पष्टवादी कहलाता है। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, मतलब सीधा और प्रत्यक्ष बोलने वाला। बात को घुमा फिरा के नहीं बोलेगा, जो बोलना है सीधा मुंह पर बोल देगा, एकदम स्पष्ट तरीके से बात करेगा, घुमा फिरा करके बात नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं फोर्थ राइट, ठीक है। इसका एक अपोजिट इडियम्स आता है, बीट अबाउट बुश, उसका मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना। और ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब देखो इसको आप लोगों ने शायद सुना होगा, फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है, फोर्थ नाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह। हिंदी में इसको बोलते हैं पखवाड़ा, क्या बोलते हैं, पखवाड़ा। अब पखवाड़ा आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे महीने में मान लेते हैं 30 दिन होता है, ठीक है, 30 दिन में होता है, तो इसके आधे दिन को एक पखवाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पखवाड़ा, और आधे दिन को सेकेंड पखवाड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 15 दिन 15 दिन, मतलब लगभग 2 सप्ताह हो गया कि नहीं, तो 2 सप्ताह को हम बोलते हैं फोर्थ नाइट, क्या बोलते हैं, फोर्थ नाइट। याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोर्थ नाइट का मतलब हो जाएगा 2 सप्ताह। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ नाइट। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फोर्थ राइट का मतलब होता है अस्पष्टवादी यानी साफ साफ बोलने वाला, और फोर्थ नाइट का मतलब हो जाएगा आपका 2 सप्ताह। अगला है फॉर्टिटियस। फॉर्टिटियस का मतलब क्या होता है? फॉर्टिटियस मतलब होता है भाग्यशाली, यानी कोई चीज अचानक से घटित हो और वो आपके फेवर में हो जाए तो उसको हम फॉर्टिटियस बोलेंगे। इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं आप, ये फॉर्च्यून से बना हुआ, किससे बना है? फॉर्च्यून से बना हुआ है। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज, यानी कोई ऐसी चीज जो आपके एडवांटेज के लिए हो, लाभ के लिए हो, बट हैपेंड बाय चांस, लेकिन वो अचानक से घटित हो जाए, उसको हम बोलेंगे फॉर्टिटियस। नेक्स्ट वर्ड आपका फोसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोसाइल का मतलब होता है जीवाशेष, यानी जैसे कोई रॉक है, मान लीजिए कोई पत्थर है, उसमें पत्थर में से जब कोई जीव का मतलब अवशेष मिलता है तो उसी को हम जीवाशेष बोलते हैं। जैसे अगर चट्टान, आपने चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें अवसादी चट्टानें, अग्नि चट्टानें ऐसी होती है ना, तो उसमें कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, तो उसी को हम फोसाइल बोलते हैं। देखिए इंग्लिश मीनिंग, द हार्ड remains of prehistoric animals or planet that are found inside a rock। मतलब रॉक के अंदर, चट्टान के अंदर जो पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को फसाइल बोलेंगे, ऐसा सीधा समझ लो ना। अगला है फाउंडलिंग। फाउंडलिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाउंडलिंग का मतलब होता है परित्यक्त शिशु। परित्यक्त शिशु का मतलब है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे बच्चा तो पैदा कर दिए, लेकिन पैदा करने के बाद क्या करते हैं? उसको लोग फेंक देते हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, तो क्या करते हैं? वो उसको अपना लेते हैं। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स के द्वारा त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, पैदा करके फेंक दिया गया हो, उसको हम फाउंडलिंग कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। एन abandoned child of unknown parents who is found by somebody, मतलब एक ऐसा त्यागा हुआ बच्चा जो किसी अननोन पेरेंट्स का है, मतलब अज्ञात माता पिता का है, हु इज फाउंड, जिसे पाया गया है, बाई समबडी, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा उसे पा लिया गया, वो क्या कहलाएगा? फाउंडलिंग कहलाएगा। फोयर, फोयर का मतलब क्या होता है? बरामदा। तो आसान सा शब्द है। एन एंट्रेंस हॉल इन अ बिल्डिंग यूज बाय पब्लिक, स्पेशली अ होटल आर थिएटर, मतलब एक एंट्रेंस का जो बड़ा वाला कमरा होता है, जैसे आप कमरे में घुसते हैं, मान लीजिए आपके ये घर बना हुआ है, तो आगे क्या बना रहता है? बरामदा बना रहता है यहाँ पर आपका, और यहीं से एंट्री गेट होती है। ठीक, इधर से मान लो इधर कमरा बना होगा, इधर कमरा बना होगा, और इधर कमरा बना होगा, दरवाजा लगा हुआ है। तो ये जो एंट्रेंस वाला है मेन पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बरामदा बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए बरामदा भी, बरामदा ऐसे आता है ना, तो फोयर मतलब भी बरामदा ही होता है। तो फाउंडलिंग मतलब परित्यक्ता शिशु, और फोयर का मतलब होता है बरामदा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेगाइल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर क्या है? भंगुर का मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, उसको हम फ्रेगाइल बोलते हैं। बी लेटर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ब्राइटल। क्या पढ़ा था? ब्राइटल। ब्राइटल का मतलब क्या होता है? ब्राइटल का मतलब भी वही होता है, भंगुर, जो आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्राइटल बोलते हैं, आसानी से टूट जाने वाला बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप मीनिंग देख सकते हैं, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजिली, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाती है, उसको हम फ्रेगाइल बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेगाइल और आपका ब्राइटल दोनों। और फ्रैलिटी मतलब क्या होता है? फ्रैलिटी का मतलब होता है कमजोरी, वीकनेस कह सकते हैं, चाहे शारीरिक रूप से कमजोरी हो, चाहे किसी अन्य रूप से कमजोरी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैलिटी बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। तो मैंने आपको क्या बताया, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो तब भी तो आप कमजोर हैं कि नहीं। तो वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, तो फ्रेगाइल मतलब हो जाएगा भंगुर यानी कमजोर, और फ्रैलिटी का मतलब वही कमजोरी, आउन फार्म है ये, वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसको आप 3 स्टार दे सकते हैं चाहे तो। फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार, यानी वोट देने का जो हमारा अधिकार होता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा जो हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है, उसको हम फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंचाइज। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, यानी वोट डालने का जो संवैधानिक अधिकार है हमारे पास, उसको हम फ्रेंचाइज बोलते हैं।
फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रात हत्या यानी भाई की हत्या। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सोरोरीसाइड पढ़ लिया हुआ है, रेजीसाइड पढ़ लिया है, सुसाइड पढ़ लिया है, जेनोसाइड पढ़ लिया है, होमोसाइड पढ़ लिया। सोरोरीसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या, और इन्फेंट्रीसाइड मतलब होता है बच्चे की हत्या। उसके बाद आपका सुसाइड मतलब होता है खुद की हत्या, रेजीसाइड मतलब होता है राजा की हत्या, पेरेंटीसाइड मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या, और ऐसे बहुत सारा साइड वाला वर्ड है। एक दिन में सारा का सारा आपको एक साथ एक शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रैट्रिसाइड मतलब क्या हो जाएगा, भ्रात हत्या। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर यानी अपने भाई को मार देने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, फ्रैट्रिसाइड। तो इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। फ्रेंचाइज मीन्स होता है आपका मताधिकार, और फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है भ्रात हत्या। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड। इसको बताने की जरूरत नहीं। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। फ्रॉड मतलब क्या होता है, फ्रॉड मतलब होता है धोखा, किसी को चीट कर देना। चीट कर देने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, फ्रॉड कहलाती है। एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी यानी किसी को धोखा देने की जो क्रिया होती है, इन ऑर्डर टू मेक मनी पैसा कमाने के चक्कर में किसी को धोखा देने की जो क्रिया होती है वो फ्रॉड कहलाती है। तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा, FRAUD। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड का मतलब होता है व्याकुल। क्या होता है, व्याकुल। तो फ्रॉड और फ्रॉड दोनों का मीनिंग सेम सेम है, वो एडजेक्टिव है, वो नाउन फॉर्म में है। काजिंग आर अफेक्टेड बाई एंजाइटी आर स्ट्रेस यानी स्ट्रेस या एंजाइटी, चिंता या परेशानी से अफेक्ट हो जाना, प्रभावित हो जाना, क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब ऐसे यहाँ पर होना चाहिए व्याकुलता। अगर नाउन फॉर्म में हम देखें तो क्या होना चाहिए, व्याकुलता। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, व्याकुलता। कहते हैं ना हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, व्याकुलता। इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, अपसेट होने की जो फीलिंग है, और एनॉयड या क्रोधित होने की जो फीलिंग है, एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समबडी समथिंग। मतलब किसी चीज को ना प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप आपके अंदर जो गुस्सा, जो अपसेट मतलब जो दुख होता है, उस फीलिंग को हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, व्याकुलता बोलते हैं। फ्यूगिटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप 3 स्टार दे ही दें हमारी तरफ से। फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा। फ्यूगिटिव मतलब क्या होता है, भगोड़ा। भगोड़ा का मतलब जो किसी चीज से भागता है, नियम कानून कोई प्रक्रिया बनाई है उससे भाग लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूगिटिव बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस आर लॉ, मतलब जो न्याय या लॉ कानून से भागता है उसको हम फ्यूगिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है व्याकुलता, और फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। नेक्स्ट वर्ड आपका फंबलिंग। फंबलिंग का मतलब क्या होता है, गड़बड़ करना। इसके लिए एक शब्द और भी आता है, बंगल। बंगल मतलब भी क्या होता है, बंगल मतलब भी होता है गड़बड़ कर देना। तो फंबलिंग, फंबलिंग मतलब क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर देना। ठीक है, डूइंग समथिंग एक्वार्डली और इन क्लमजी मैनर। एक्वार्डली का मतलब होता है बहुत मतलब अनुचित ढंग से, और क्लमजी का मतलब भी वही होता है मतलब बेहुदा तरीके से, किसी चीज को बहुत ही गलत तरीके से कर देना, क्या कहलाएगा आपका फंबलिंग। अगर आप मान लीजिए कोई चीज कर रहे हैं उसको गलत तरीके से कर लिए तो गड़बड़ी कर दिए कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आज का है फनाम्बुलिस्ट। फनाम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, रस्सी पर चलने वाला। देखो एम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी अगर एम्बुलिस्ट लगा रहे तो इसका मतलब होता है चलना। एम्बल का मतलब क्या होता है, चलना। जैसे एक शब्द मैंने आपको बताया था, सोमनाबुलिस्ट। क्या बताया था, सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट मतलब क्या होता है, सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। सोमना का मतलब होता है सोने से, जैसे इंसोम्निया किसी किसी को हो जाता है, अनिंद्रा बोलते हैं। वैसे फनाम्बुलिस्ट है, फनाम्बुलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रस्सी पर चढ़ने वाला। तो इसको याद ऐसे कर लेना। देखो यहाँ पर लिखा गया फन, तो जब कोई रस्सी पर चढ़ता है तो उसको देखने में बड़ा मतलब आनंद आता है कि नहीं। देखो जो लोग जादू वादू दिखाते हैं तो रस्सी पर चढ़ करके एक डंडा लेकर इधर उधर ऐसे चलते रहते हैं ना, तो ये बड़ा मतलब अच्छा लगता है। तो फनाम्बुलिस्ट रस्सी पर चढ़ने वाला। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट OWS, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, और अब मैंने तो स्पेलिंग भी शुरू कर दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
जय भारत।